हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ हिस्ट्री के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जाम के लिए मददगार साबित होंगे। इंडिया का जो स्वतंत्रता संग्राम चला था, स्वतंत्रता संघर्ष था, उसमें जितने भी रिनोन पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में कुछ वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है जो कभी कभी यूपीएससी आपके एग्जाम में पूछ लेता है और इनका पता होना आप सभी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से टेस्ट करते हैं आपकी नॉलेज को कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चंस पहले से ऑलरेडी पता होंगे। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लग जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनमें से हम किस लीडर को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर लाला लाजपत राय। तो इस क्वेश्चन का आंसर आई होप आप सभी को पता होगा। नहीं पता है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, जो भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में। ये जो दादा भाई नौरोजी थे ये पहले इंडियन थे जिनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट किया गया था और इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक मुख्य सदस्य के तौर पे ये हुआ करते थे। ठीक है, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले इंडियन कौन है जिनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट किया गया था, तो उनका नाम क्या रहेगा? दादा भाई नौरोजी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी इनमें से? ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी, विजय लक्ष्मी पंडित या ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी। आई होप आप सभी को इसका आंसर पता होगा। नहीं पता है तो अब पता लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी। सरोजिनी नायडू पहली इंडियन वुमेन थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की महिला प्रधानमंत्री बनी थी 1925 में। किस ईयर में बनी थी ये भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू एक पोएट, एक राइटर और एक फ्रीडम फाइटर हुआ करती थी जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर भी, सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में आईएनसी की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट को। यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी या ईओ एओ आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ऑनलाइन कोर्स हमारी वेबसाइट पर जाकर के आपको उपलब्ध हो जाएगा, जिसमें फ्लैट 45% ऑफ चल रहा है। तो आपको एक कोड NEW डालना है और वहाँ पे इसको अवेल कर लेना है। इस कोर्स के फीचर्स क्या रहेंगे? आपको 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे यहाँ पे, 6 PYQs और 4000 क्वेश्चंस हर सेक्शन टेस्ट में आपको मिलेंगे और वीडियो क्लासेस तो अलग से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको वहाँ पे जाना है, एनरोल करना है। कोई प्रॉब्लम अगर आपको रहती है, कोई अन्य चीज़ आपको जाननी है तो यहाँ पे दिए हुए नंबर या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के संपर्क कर सकते हैं। नंबर क्या है? 9205524028। ठीक है, तो आप लोग इसको अवेल कीजिए, आपके एग्जाम की तैयारी के लिए आपको महत्वपूर्ण साबित होगा, मददगार साबित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, INA। आई होप ये इतना इजी क्वेश्चन है कि इसका आंसर आप सभी को पता होगा। कौन इनमें से इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि जो INA है उसके संस्थापक रहे? तो कौन रहे? सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन नंबर ए में है सुभाष चंद्र बोस, जो कि इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और आगे चल करके इन्होंने ही, सुभाष चंद्र बोस ने ही फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। पिछले वीडियो में जो मैंने हिस्ट्री का पिछला वीडियो बनाया था प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाला, वहाँ पे आपको फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में बताया था कि कैसे बनी थी और कब बनी थी। ठीक है, अगर आपने वो देखा है और आपको यह आंसर पता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी, तो कमेंट सेक्शन में जाओ और मेरे को बताओ कि कब की गई थी और इसकी जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, आपको ये भी बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। चलो आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड माउंटबेटन, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू या S राधा कृष्णन। इन चारों में से कौन है जो भारत के पहले इंडियन गवर्नर जनरल बने थे? याद रखेंगे, फर्स्ट इंडियन की बात चल रही है। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद इनमें से जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे उनका सही नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी,
सी राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी उनका नाम हो जाएगा। अब आपको बताना है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। मैंने इंडियन की बात नहीं करी बल्कि गवर्नर जनरल की बात करी, तो आपको बताना है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। लेकिन अगर इंडियन की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, ये भारत के इंडिपेंडेंस के बाद पहले गवर्नर जनरल बने थे, चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक प्रोमिनेंट लीडर ये हुआ करते थे और मद्रास स्टेट के मुख्यमंत्री के तौर पे भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। चलिए आगे बढ़ने के लिए क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। इन चारों में से रविंद्रनाथ टैगोर, CV रमन, S चंद्रशेखर या अमर्त्य सेन, इन चारों में से वह कौन सा ऑप्शन सही है जिनको पहला नोबेल प्राइज मिला था, जो फर्स्ट इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बेसिक सा और इजी क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले इंडियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज लिया था सन 1913 में लिटरेचर के लिए। वह एक पोएट, एक राइटर और एक फिलोसोफर हुआ करते थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन तो आपको पता रहना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इन चारों में से महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या A.O. ह्यूम, इनमें से किसने करी थी। सन 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ऑप्शन नंबर डी A.O. ह्यूम के द्वारा INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और कांग्रेस ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में हमेशा से ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था और इवेंचुअली लास्ट में आकर के यही INC क्या बन गई थी, भारत की रूलिंग पार्टी बन गई थी, इंडिपेंडेंट इंडिया की रूलिंग पार्टी बन गई थी INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। इन चारों में से सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह, इनमें से किसको आयरन मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी जाती है या लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष इनमें से कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको बोला जाता है भारत का लौह पुरुष, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो यहाँ पे कई सारे अलग अलग स्टेट्स हुआ करते थे, उनको यूनाइट करना बेहद जरूरी था, उनका यूनिफिकेशन करना बेहद जरूरी था। तो उस यूनिफिकेशन में जो महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था वह किया था किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का लौह पुरुष इनको कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स फाउंडेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन तमिलनाडु। भारत का एक साउथ का एक राज्य है तमिलनाडु, तो उस तमिलनाडु में एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। आपको बताना है किसके द्वारा किया गया था, E.V. रामसामी या C.N. अनुदुरई या K. कामराज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पेरियार। अब आप कहेंगे पेरियार तो ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है E.V. रामास्वामी, इनको ही पेरियार कहा जाता था। और पेरियार एक सोशल रिफॉर्मर यानी कि समाज सुधारक, पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे जिन्होंने तमिलनाडु में एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था। ही वॉज अ स्टाउंस एडवोकेट ऑफ सोशल इक्वालिटी, वह सोशल इक्वालिटी में बिलीव किया करते थे और उसकी वकालत किया करते थे। और साथ ही साथ द्रविडियन मूवमेंट के लिए इन्होंने अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल उस टाइम पे प्ले किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए E.V. रामास्वामी, जिनको बोला जाता है पेरियार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी। इन चारों में से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, सैयद अहमद खान और मोहम्मद अली जिन्ना, इनमें से किसको फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी के रूप में किसको जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह एक पश्तून हुआ करते थे, जो वर्तमान में अफगानिस्तान वाला इलाका है वहाँ पे पश्तून आदिवासी पाए जाते थे और वहीं के इलाके को पश्तून बोलते हैं। वहाँ पे अभी भी पश्तून भाषा ही बोली जाती है। तो यह भी एक पश्तून हुआ करते थे और खान अब्दुल गफ्फार खान को ही बोला जाता है क्या, फ्रंटियर गांधी। ठीक है, क्योंकि ये क्या थे, पश्तून इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट हुआ करते थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई है। और ये हमेशा क्लोज एसोसिएट रहे महात्मा गांधी के, और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके भी एक महत्वपूर्ण मेंबर हुआ करते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए।
हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वॉज द फर्स्ट टू कॉल फॉर पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। इन चारों में से महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक और जवाहरलाल नेहरू, इन चारों में से कौन है जिन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश रूल से पूर्ण स्वराज या इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की कॉल या गुहार लगाई थी। पूर्ण स्वराज को क्या बोलते हैं? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि हमें पूर्ण स्वराज मिले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक पहले लीडर थे जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश रूल से पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की कॉल की थी। ये एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के महत्वपूर्ण लीडर हुआ करते थे और ऑब्वियसली इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। चलिए, तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे जो बेसिकली बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे, जो कभी कभी यूपीएससी आपसे पूछ लेता है और आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली जो रिनोन पर्सनैलिटीज़ थी, इनके ऊपर एक क्वेश्चन है किसको क्या बोला जाता है और किसने कब कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था। आई होप आपको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे, नहीं भी आते होंगे तो आज इनमें से आपको कई सारे क्वेश्चंस के आंसर मालूम चल गए होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोज़ के साथ आगे फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक अपनी तैयारी को ऐसे जारी रहेंगे। बी 50% फास्टर एंड थैंक यू ऑल।